नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आज एक खास खबर पर आपसे बात करनी है। यह खबर थोड़ा संतोष भी दे रही है, थोड़ा गर्व भी भर रही है। और वो खबर यह है कि राहुल गांधी जो सदन में यानी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से और लोगों से आह्वान किया है, उनसे आग्रह किया है कि कृपया स्मृति ईरानी के सम्मान के खिलाफ कोई बात न कहें। एक ऐसे दौर में जब नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, वैसे में एक बड़ा नेता अगर अपने समर्थकों को यह कहता है कि ऐसा मत करिए तो अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी कड़वाहट इस समय राजनीति में आ गई है कि उसकी कल्पना भी हमारे पुरखों ने, जिन्होंने इस देश को आजाद कराया, शायद कभी नहीं की थी। राहुल गांधी ने क्या कहा इस पर हम आपको बताएंगे, लेकिन स्मृति ईरानी को वो बचाने आए, एक बड़ी घटना है, क्योंकि स्मृति ईरानी ने कोई मौका नहीं छोड़ा। जब गांधी परिवार, राहुल गांधी या कांग्रेस से जुड़े किसी भी बड़े नेता को अपमानित करने का उन्होंने प्रयास ना किया हो, खासतौर पर राहुल गांधी। लोग तो यहां तक कहते थे कि जब वो मंत्री थी तो दरअसल उनका जो असल मंत्रालय था वो राहुल गांधी को अपमानित करो मंत्रालय था। उनकी ऐसी भाषा थी जिस पर यकीन करना मुश्किल होता था कि कोई ऐसे कैसे बोल सकता है। 2019 में यह सही है, उन्होंने जब राहुल गांधी को हराया तो एक बड़ी घटना थी। हालांकि जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी अमेठी में राहुल गांधी को हराना एक बड़ी बात थी। बहुत से उसके कारण हो सकते हैं, लेकिन जीत के बाद जो विनम्रता होनी चाहिए थी वो स्मृति ईरानी ने कभी नहीं दिखाई। और ऐसा लगा जैसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक नेता को नियुक्त कर दिया गया है जो लगातार राहुल गांधी को अपमानित कर रहा है। उनकी भाषा और उनका अंदाज कैसा रहता था, एक छोटा सा हम आपको टुकड़ा दिखाते हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं कि आखिर स्मृति ईरानी क्या बोलती रही है। ये सुनिए आप। राहुल गांधी से पूछा गया, हम वायनाड में लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा बता हम क्या हुआ 15 साल सबने सांसद को ढोया, जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा। और अब अमेठी की वफादारी पर इसको मन बनाते हैं। 15 साल निकम्मा सांसद, ये अमेठी में खड़ी होकर कह रही थी स्मृति ईरानी। अमेठी के लोगों को इसका बड़ा अफसोस था, उन्हें पश्चाताप था, और इसी वजह से इस बार वो कांग्रेस के एक ऐसे कार्यकर्ता और नेता से हारी हैं जो सार्वजनिक जीवन में उतने मुखर नहीं थे, केएल शर्मा जी। उनसे वो हार गई जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था, और अच्छे खासे मार्जिन से हारी। 1,67,000 वोटों से भी ज्यादा से स्मृति ईरानी 2024 में उसी अमेठी से हार गई जहां पर वो खड़े होकर राहुल गांधी को निकम्मा कह रही थी। अमेठी के लोग इस बात को भूले नहीं हैं कि अमेठी जो एक ऊसर था, कहा जाता था कि जो ना होत अमेठी में ऊसर तो राजा होते दयु के दूसर। ये अवधि में, यानी अगर अमेठी में ऊसर नहीं होता तो वहां के राजा देवताओं के बाद दूसरे नंबर पर होते। उस इलाके में जो कुछ भी विकास हुआ, खासतौर पर राजीव गांधी जी के सांसद रहते समय, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन रही है। राहुल गांधी के समय बहुत सी परियोजनाएं आई, लेकिन इस तरीके से जब निकम्मा उन्हें कह रही थी स्मृति ईरानी, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो एक्टिविस्ट कार्यकर्ता जो सोशल मीडिया पर हैं, वो राहुल गांधी के खिलाफ अनाप शनाप लिखते थे, और खुद स्मृति ईरानी उसकी अगुवाई करती थी। सिर्फ राहुल गांधी को नहीं, सोनिया गांधी से किस तरह से वो बात करती थी, इसका भी हम आपको एक वानगी दिखाएंगे। यहां पर सोनिया गांधी के लिए जो उन्होंने कहा था वो भी आप सुन सकते हैं। राहुल गांधी की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी अपने बेटे को सही संस्कार नहीं दे सकती तो उसे बोलने से ही रोके। उनके मन में उत्तर प्रदेश के लिए विष भरा है। यह भाषा है स्मृति ईरानी की, जो लगातार राहुल गांधी को और क्या क्या कहती रही हैं उस पर आप देख सकते हैं, आपको याद होगा। लेकिन सबसे दिलचस्प मामला तो यह था जब राहुल गांधी सांसद नहीं रहे तो उनका बंगला खाली कराया। सांसद कब नहीं रहे वो, सांसद ये कहना ठीक नहीं है, लेकिन उनको एक मामले में 2 साल की
सजा होगी। वो मानहानि का एक मामला था और ये कहा गया साहब अब तो ये सांसद नहीं है। ये मसला हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जाके ठहर गया था, लेकिन उस समय उनका बंगला खाली करा लिया गया। तो जब बंगला खाली कराया गया तब स्मृति ईरानी जी ने बड़े जोर शोर से इसको एक तरह से कहा जाए इसका जश्न मनाया। और क्या कहा आप खुद सुनिए। घर उनका नहीं है, जनता का है। तो स्मृति ईरानी जब इस तरह की बात कर रही थी तो लोग अब याद दिला रहे हैं कि आपने तो ये कहा था और अब आपका बंगला खाली हो रहा है। यानी पिछले दिनों जब जैसा कि नियम है, चूंकि स्मृति ईरानी सांसद नहीं रह गई थी तो उन्हें जो बतौर मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर जो एक बड़ा बंगला मिला था वो बंगला उनसे ले लिया गया। तो जब बंगला खाली कराया गया तो लोगों ने याद दिलाया कर्मा सिद्धांत कि आप जो कहती थी आज आपके साथ वो हो रहा है। और जाहिर है उसमें बहुत लोगों ने स्मृति ईरानी को एक तरह से ट्रोल किया, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने फिर मोर्चा संभाला और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा राहुल ने, अब हम आपको बताते हैं। राहुल ने कहा जीवन में जीत हार लगी रहती है, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे स्मृति ईरानी या अन्य नेताओं के लिए अपमानजनक भाषा बोलने से बचें। लोगों का अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। यानी राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आप अपमान मत करिए। एक ऐसी नेता के लिए कह रहे हैं जिसने रात दिन राहुल गांधी पूरे गांधी परिवार को अपमानित किया, क्या क्या नहीं बोला। और यही वजह है कि जब एक्स पर लिखा उन्होंने कि आप स्मृति ईरानी के लिए कोई अपमानजनक भाषा ना बोलें, तो ये बात सभी को अच्छी लगी। उनको भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हैं, कांग्रेस के समर्थक नहीं हैं, शायद भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हों या किसी और पार्टी के, उन्हें भी ये सोचकर अच्छा लगा कि आखिर इस देश में कोई तो ऐसा नेता है जो सिर्फ कहता नहीं है कि मोहब्बत की दुकान खोलना चाहिए नफरत के बाजार में, बल्कि वो अपने कार्यकर्ताओं को भी यही सलाह दे रहा है कि आप किसी का अपमान ना करें। और एक ऐसे दौर में जब भारत के प्रधानमंत्री के पद पर एक ऐसे नेता हैं जो हर अपने विरोधी के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पिछले दिनों उन्होंने किस तरह राहुल गांधी के लिए बालक बुद्धि का इस्तेमाल किया, इस शब्द का इस्तेमाल किया, ये आप सबने सुना। कोई ये उम्मीद नहीं करता है कि प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति ये काम करेगा, लेकिन जैसे एक नियोजित ढंग से भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कोशिशें होती रही हैं। स्मृति ईरानी उसी अभियान का एक चेहरा थी, जिनका दरअसल जो मंत्रालय था, बहुत लोग मजाक में कहते थे कि राहुल गांधी को अपमानित करो मंत्रालय, उन्हें दिया गया और इसीलिए उन्हें इतना महत्व भी कैबिनेट में मिलता था, उन्हें लगातार कैबिनेट मिनिस्टर बना के रखा गया। बहरहाल 2024 में वो चुनाव हार गई। पर अब जो राहुल गांधी ने एक बड़ी लकीर खींची है, एक बताया है कि राजनीति कैसे होनी चाहिए, कैसे एक दूसरे का हम सम्मान करते हुए भी राजनीति कर सकते हैं, एक बड़ी रेखा है जो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विषैले प्रोपेगेंडा के अभियान हैं उसको छोटा करते हैं। लोगों के सामने एक फर्क साफ नजर आता है कि राहुल गांधी एक ऐसे स्टेट्समैन के रूप में है जिस पर आप गर्व कर सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं दुष्यंत कुमार के एक शेर को बदलकर कि एक सच्चा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो एक सच्चा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। अभी के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। मॉलिटिक्स के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर भी कीजिए। नमस्कार।